Good morning to everyone. I am Kamini Sahu, faculty of PG College of Nursing from Child Health Nursing Department. In this video, we will study theory part on blood and blood component therapy. Later on, we will discuss the demonstration on blood transfusion. So, what is the definition of blood transfusion? Blood transfusion is the transfusion of the blood or its components such as blood cells or plasma from one person to another person, reaches patient's blood vessels and enter the circulatory system. So what is blood transfusion? It is the process in which we transfuse the whole blood or the component of blood into the patient from one person to another person. The next, in this slide we will see the component of blood. When we collect the blood from the patient, then we will centrifuge it. मीन्स हम लोग एक ट्यूब में ब्लड लेते हैं, सिंपल कोई सा भी ट्यूब में ऐसा ब्लड लेने के बाद उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं. सेंट्रीफ्यूज मीन्स रिपीटेडली उसको सर्कुलर मोशन में उसको बहुत ज़्यादा उसका मोशन होता है. उसके बाद फिर जब हम लोग ट्यूब में ब्लड को लेते हैं और कुछ टाइम के लिए उसमें रखते हैं तो जो ब्लड जो रहता है वो डिवाइड हो जाता है. जो अपर लिक्विड पोर्शन रहता है उसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं. देन नीचे का जो पोर्शन रहता है जिसमें ब्लड सेल्स पाया जाता है जिसको हम लोग पीसीबी भी बोलते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम बोलते हैं. ठीक है. और पीसीबी जो रेड सेल्स रहते हैं, जो नीचे में सॉलिड पार्टिकल्स जो रहते हैं उसको हिमेटोक्रीट भी बोलते हैं. नेक्स्ट, हियर इज़ द कंपोजिशन ऑफ ब्लड. तो ब्लड को जब हम लोग ट्यूब में लेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, उसको हाईली स्पीड से उसको घुमाते जब हैं तब उस पार्ट में डिवाइड हो जाता है. तो फर्स्ट जो ऊपर का लिक्विड पार्ट रहता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं. देन जो नीचे से सेलुलर पार्ट रहता है उसको फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट रहता है. ठीक है. देन प्लाज्मा में क्या रहेगा? प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स और बाकी जितने भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब प्लाज्मा में रहते हैं. देन नीचे का जो हिमेटोक्रीट वाला जो पार्ट रहता है उसमें ब्लड सेल्स होते हैं. नेक्स्ट, जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं उसमें इरेथ्रोसाइट ऑल्सो कॉल्ड एज आरबीसी, प्लेटलेट that is also called as thrombocyte and leukocyte that is also called as white blood cells. तो white blood cells में टू टाइप्स होते हैं. ग्रेन्युलोसाइट जिसमें न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स होते हैं. एक ग्रेन्युलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स होते हैं. तो जब हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं या ब्लड कंपोनेंट थेरेपी देते हैं तो हम लोग इसी में से कोई भी एक थेरेपी जो होती है, जैसे अगर किसी में आरबीसी का डेफिशिएंसी हो गया तो हम लोग आरबीसी, पैक्ड आरबीसी जो होता है वो एडमिनिस्टर करते हैं. एंड फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है, उसमें क्या होता है एफएफपी जिसको बोलते हैं. उसमें से हम लोग क्या करते हैं, ये प्लेटलेट्स होता है उसमें और क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं. क्लॉटिंग फैक्टर्स वाला जो होता है उसको हम लोग क्रायोप्रेसिपिटेट बोलते हैं. उस चीज़ को हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं. ठीक है. फिर हेयर इज़ द टेम्परेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ ब्लड प्रोडक्ट. जब हम लोग ब्लड को कलेक्ट करते हैं देन उसके कंपोनेंट को अलग करते हैं. ये जो प्रोसेस होता है ये लैब में होता है. ब्लड से पूरे कंपोनेंट को अलग करने के बाद उनका स्टोरेज और उनको कैसे कितने टाइम तक स्टोर करके रखना है वो दिया हुआ है. तो जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, पैक्ड सेल्स आर केप्ट इन 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 35 डेज. देन प्लेटलेट कंसनट्रेट्स जो रहता है उसको हम लोग 20 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 3 डेज और विथ कंटिन्यूस एजिटेशन. देन फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो होता है, जो प्लाज्मा को हम लोग 1 ईयर तक स्टोर करके रख सकते हैं, एफएफपी जिसको बोलते हैं, बिलो -25 डिग्री सेंटीग्रेड में. ठीक है. एंड क्रायोप्रेसिपिटेट जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं. अगर जैसे हीमोफीलिया बी होता है, हीमोफीलिया हो गया और जो भी ऐसे डिसीज़ जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर का डेफिशिएंसी है उस केस में हम लोग क्रायोप्रेसिपिटेट को एडमिनिस्टर करते हैं. तो उसका जो टेम्परेचर होता है बिलो -25 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 ईयर. नेक्स्ट, पर्पस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है? रिस्टोर ब्लड वॉल्यूम. ठीक है. ड्यूरिंग एनी एक्सीडेंट और एनी सर्जरी, एनी प्रोसीजर, अगर ब्लड लॉस हो रहा है बॉडी से तो ब्लड वॉल्यूम को हम लोग रिस्टोर करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं. देन रिप्लेसिंग क्लॉटिंग फैक्टर, अगर क्लॉटिंग फैक्टर का डेफिशिएंसी है बॉडी में तो उस चीज़ को रिप्लेस करने के लिए ट्रांसफ्यूजन करते हैं. देन इम्प्रूव ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी. सो क्या होता है इन केस ऑफ एनीमिया, क्या होता है हीमोग्लोबिन जो रहता है वो कम हो जाता है. तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का
ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो रहता है वो हीमोग्लोबिन में रहता है। हीमोग्लोबिन कम है तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, तो उस केस में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। देन रिस्टोर ब्लड एलिमेंट्स दैट आर डिप्लीटेड। तो इन केस ऑफ कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी क्या होता है, माइलोसेपरेशन होता है, मीन्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो ब्लड सेल्स होते हैं वो डेफिशिएंट हो जाते हैं, तो उस केस में हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। देन प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन टू रेज द हीमोग्लोबिन लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए, देन टू प्रोवाइड एंटीबॉडीज़। तो जो प्लाज्मा रहता है उसमें इम्यूनोग्लोबिन्स रहता है, एंटीबॉडीज़ रहते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स रहते हैं, तो उस चीज़ का अगर डेफिशिएंसी हो गया है तो हम लोग उस चीज़ को भी एडमिनिस्टर करते हैं थ्रू एपएपी। देन इंडिकेशन है आफ्टर सर्जरी ट्रॉमा और हैमरेज। अगर बॉडी में हैमरेज हो रहा है, ट्रॉमा हो गया है, सर्जरी हो गया, आरटीए हो गया है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, उस केस में अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो हम लोग ब्लड को मेंटेन करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। सीवियर एनीमिया, ल्यूकोपीनिया क्या होता है, डिक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट। डब्ल्यूबीसी काउंट जो रहता है 4000 to 11,000 नॉर्मल रहता है। अगर 4000 से भी नीचे हो जा रहा है तो हम लोग डब्ल्यूबीसी जो रहता है उस चीज़ को हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं, ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। देन ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस, बोन मैरो डज नॉट प्रोड्यूस इनफ फॉर मेच्योर डब्ल्यूबीसी। अगर मेच्योर डब्ल्यूबीसी अगर प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, इन केस ऑफ ल्यूकेमिया, इन केस ऑफ एनी अदर डिसीजेज, अगर डब्ल्यूबीसी कम हो जा रहा है तो उस केस में हम लोग डब्ल्यूबीसी को भी एडमिनिस्टर करते हैं। देन before transfusion of blood or component, we have to know what is the blood group of patient. So blood group O is known as universal donor and can give blood to A, B and AB blood group. And blood group AB is known as universal recipient, can take blood from other blood group. In case of emergency, we transfuse O negative blood. Then here is a selection of donor. So donor अपन कैसे सेलेक्ट करेंगे, अगर कोई ब्लड डोनेट कर रहा है तो उनमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। शुड नॉट बी सफरिंग फ्रॉम एनी इलनेस, कोई भी किसी भी टाइप के इलनेस नहीं होना चाहिए उनको, कोई भी इन्फेक्टिव इलनेस नहीं होना चाहिए, HIV या हेपेटाइटिस बी, ये सब का पहले टेस्ट करते हैं, उसके बाद ही फिर उनसे ब्लड हम लोग लेते हैं। देन शुड नॉट हैव डोनेटेड ब्लड विद इन प्रीवियस 3 मंथ्स में कोई हिस्ट्री होनी चाहिए, ब्लड डोनेशन का कोई हिस्ट्री नहीं होना चाहिए। देन शुड बी हेल्दी इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 65 ईयर्स। 18 to 65 ईयर्स के बीच में उनका एज होना चाहिए। शुड नॉट बी प्रेग्नेंट वुमेन ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। देन शुड हैव HB लेवल अबव 12 ग्राम/%। सो उनका जो HB लेवल है वो 12 ग्राम/% से अबव होना चाहिए। देन शुड हैव नॉर्मल वाइटल साइन जो उनका है वो नॉर्मल होना चाहिए। देन प्रिपरेशन ऑफ रेसिपिएंट, तो रेसिपिएंट का मतलब ब्लड डोनेट कर दिए, ब्लड को अपन स्टोर करते हैं। देन स्टोर करने के बाद अगर उनको ट्रांसफ्यूज़ करना है तो उसके लिए हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड रिलेटिव्स, मीन्स अगर हम लोग पेशेंट और रिलेटिव्स को क्यों उनको ब्लड लगा रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ क्यों कर रहे हैं, वो सब चीज़ के बारे में बता के देना। ना आस्क वेदर ही और सी हैज़ अंडरगॉन प्रायर ट्रांसफ्यूजन एंड रिएक्शन, तो उनसे ब्लड रिक्विजिशन फॉर्म होता है तो उसको हम लोग उसमें कंसेंट लेते हैं कि टेक इन्फॉर्म कंसेंट फ्रॉम द पेशेंट एंड रिलेटिव। पेशेंट और रिलेटिव से कंसेंट लेने के टाइम पे उनसे पूछना है कि इससे पहले आपका ट्रांसफ्यूजन हुआ है कि नहीं, अगर ट्रांसफ्यूजन हुआ है तो उससे कुछ एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं हुआ है, वो सब उनको पता करना है। देन प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजिशन टू द पेशेंट, मतलब ये ट्रांसफ्यूजन से पहले उनको कंफर्टेबल पोजिशन अपन प्रोवाइड करते हैं। देन नेक्स्ट है चेक एंड रिकॉर्ड द वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट, उनका जो वाइटल साइन है वो सब रिकॉर्ड करते रहना है। ऑफर अ बेड पेन बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले उनको बेड पेन देना है। एजुकेट द पेशेंट अबाउट द एडवर्स रिएक्शन एंड आस्क हिम टू रिपोर्ट इमीडिएटली। तो ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन अगर उनको कोई एडवर्स रिएक्शन हो रहा है तो उस चीज़ के बारे में इमीडिएटली इन्फॉर्म करने के लिए बता के देना है उनको। देन जनरल इंस्ट्रक्शन होता है, each donor unit must label in clear readable letters bearing the following information to be verified at the time of administration. So before administration transfusion of blood we have to clarify the name of donor का नंबर क्या है, ABO ग्रुप इनका ग्रुप क्या है, RH टाइपिंग मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसे A नेगेटिव एंड A पॉजिटिव होता है तो RH टाइपिंग जो है वो क्या है, डेट ऑफ ड्रॉइंग ब्लड कब कलेक्ट किया गया है और डेट ऑफ एक्सपायरी कब एक्सपायरी होगा, वो सब वो डेट उसमें देखना है। देन रिजल्ट ऑफ टेस्ट फॉर हेपेटाइटिस एंड सिफिलिस एंड HIV के लिए टेस्ट हुआ है कि नहीं, वो ब्लड के जो बैग रहता है उसमें हम लोग चेक करते हैं।
देन प्रोसीजर ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आर्टिकल्स जो है ये क्या क्या रहता है, ट्रे कंटेनिंग स्प्रिट आयोडीन, टिंचर बेंजोइन, कॉटन स्वैब इन अ कंटेनर, स्प्लिंट एंड बैंडेज, देन टूनिकेट मैकिंटॉश विद ट्रीटमेंट टॉवेल, स्टेराइल ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट विद फिल्टर, जो ट्रांसफ्यूजन सेट रहता है वो उसके साथ फिल्टर होना चाहिए, लार्ज निडल होना चाहिए। मेनली अपन 18 गॉज ऑफ जो कैनुला रहता है वो यूज़ करते हैं, ग्रीन कलर कैनुला जो रहता है वो यूज़ करते हैं फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। किंटी ट्रे एंड पेपर बैग फॉर कलेक्टिंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, देन adhesive टेप होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए, देन बॉटल कवर होना चाहिए। हम लोग जब ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड जो ब्लड का बैग रहता है उसको हम लोग कवर करके रखते हैं, तो जो बॉटल कवर रहता है वो कवर करने के लिए कुछ भी टॉवेल या कुछ होना चाहिए, क्लोथ, नॉर्मल सेलाइन बॉटल। तो जब हम लोग फ्लश करेंगे ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन तो वो नॉर्मल सेलाइन से फ्लश करते हैं। देन इसका जो प्रोसीजर है डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग अदर वीडियो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देन रिस्क ऑफ एन एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन उनको क्या क्या रिस्क होता है वो देखते हैं। माइल्ड एलर्जिक रिएक्शन होता है, उसमें क्या होता है, रैशेस होते हैं, प्लेराइटिस का कंप्लेन करता है जो पेशेंट रहता है वो। देन फीवर ड्यू टू इन्फेक्शन ड्यूरिंग इन्वेसिव प्रोसीजर, क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है इन्वेसिव प्रोसीजर है। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, गैनुला लगाते हैं, देन ट्यूबिंग्स रहता है, एनवॉल्वेंट रहता है। अगर हम लोग क्लीनिंग या स्टेराइल टेक्निक यूज़ नहीं करते हैं तो पेशेंट को क्या होता है, इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है, तो उस केस में फीवर होने का चांसेस रहता है। ट्रबल ब्रीथिंग, तो जब हम लोग ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, ठीक है, ओवर वॉल्यूम की वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है। जब हम लोग ब्लड बॉडी में उनके ब्लड रहता है, अगर हम लोग अलग से उनको 250 या 350 यूनिट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करें तो उस केस में क्या होगा, ओवर वॉल्यूम होगा, मतलब हाइपर वॉल्यूमिया के कारण जो हार्ट है वो ज़्यादा फंक्शन करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, उनको ट्रबल ब्रीदिंग होगा। देन एनजाइटी होता है, इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज़ होती है, नोजिया हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है। देन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होंगी, नर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी एंड इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रिंग आईवी इन्फ्यूजन, ठीक है। नर्स मस्ट हैव लीगल नॉलेज अबाउट इन्फ्यूजन के टाइम पे उनको कहाँ पे कंसेंट लेना है, उनका पूरा बता के देना है। प्रॉपर जो ब्लड ग्रुप का जो पेशेंट का ब्लड ग्रुप प्लस रेसिपिएंट एंड डोनर दोनों का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। द नर्स शुड डू थ्रू थॉरो असेसमेंट ऑफ पेशेंट, तो वाइटल साइन जो उनका है मॉनिटर करना है अच्छे से। फिजिकल कंडीशन, मेडिकल हिस्ट्री, एलर्जीज एंड डाइटरी पैटर्न शुड बी नोन बाय नर्स, तो उनका जो डाइटरी पैटर्न क्या है, फिजिकल कंडीशन क्या है, उनका क्लिनिकल कंडीशन क्या है, डायग्नोसिस क्या है, क्यों उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, ये सब नर्स को पता होना चाहिए। देन नर्स शुड हैव नॉलेज अबाउट कैलकुलेशन ऑफ फ्लो रेट एंड मेथोडोलॉजिकल अप्रोच, तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट 15 to 20 मिनट्स में जो फ्लो रेट रहता है वो कम रहता है। देन आफ्टर दैट जो 20 मिनट्स के बाद जो रहता है स्पीड उसको हम लोग इंक्रीज़ करते हैं। तो नर्स शुड अप्लाई फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल एंड एसेप्टिक प्रिंसिपल, सो हम लोग को स्टेराइल टेक्निक, क्लीन टेक्निक यूज़ करना है टू प्रिवेंट फ्रॉम एनी इन्फेक्शन। द नर्स शुड हैव द विजिलेंट ऑब्जर्वेशन थ्रू आउट द प्रोसीजर सो एज टू प्रिवेंट एडवर्स रिएक्शन विच कैन समटाइम बी फैटल, तो जो भी अगर एडवर्स रिएक्शन हो रहा है ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन तो उस चीज़ के बारे में नर्स को पता होना चाहिए।